और सब बढ़िया भाई लोग। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यार कि पिछले क्लास में छोटा सा एक टॉपिक बच गया था, एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में जानना था हम लोग को, वर्ग 14 के बारे में। और इसके तत्वों को हम लोग कैसे याद करेंगे देखेंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड है। इसको याद करने का तरीका, काशी जी में शंकर संग पार्वती, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम और एस एन से शंकर और पार्वती मतलब पीवी, पीवी का मतलब लेड, लेड का मतलब सीसा होता है। ठीक है, चलिए जरा से इसके बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टी इसमें ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। जैसे कि कार्बन का बोलेगा आपको 1s2 2s2 2p2 एंड सेकंड नंबर में सिलिकॉन 14, इसका परमाणु संख्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। लास्ट में है जर्मेनियम, ठीक है, इसका 32 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप 15 के बारे में, जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में, जरा ध्यान देंगे हम लोग। स्टडी ऑफ ग्रुप 15 वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जरा सा देखते हैं ग्रुप 15 के तत्वों को हम लोग याद कैसे करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको याद करने का तरीका हम लोग क्या देखेंगे, नाना, पापा, आंटी सब बिहार में। एक्चुअली हम लोग बिहार के बासिंदे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए, नाना, नाइट्रोजन, पापा, फास्फोरस, आंटी, आर्सेनिक सब, एसबी मतलब एंटीमनी और बिहार में मतलब बिस्मथ। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पॉइंट देखेंगे नाइट्रोजन का प्राकृतिक में प्रतिशत, मतलब हमारे जो वातावरण है इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या होता है। और किसमें हम लोग बात करेंगे, वायु में। क्या बात करेंगे हम लोग, वायु में। एक तरीका होगा द्रव्यमान के हिसाब से, दूसरा होगा आयतन के हिसाब से। यदि हम लोग बाई मास मतलब द्रव्यमान के अनुसार बात करें तो यह 80% होगा, और यदि हम लोग आयतन की बात करें तो यह 78 मतलब 78% होगा। ठीक है, सेकंड नंबर में देखेंगे ओर्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के अयस्क कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसे बोलेंगे हम लोग चिली साल्ट पीटर। और सेकंड नंबर में है पोटासियम नाइट्रेट मतलब KNO3, इसे बोलेंगे हम लोग इंडियन साल्ट पीटर। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ना KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा मतलब प्रचुर मात्रा में ये भारतवर्ष में पाया जाता है, इसलिए ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे, इंडियन साल्ट पीटर। और चिली में पाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चिली साल्ट पीटर। ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे हम लोग, नोट में बात करेंगे हम लोग जैसे नोट के बारे में। नाइट्रोजन प्रोटीन युक्त यौगिक होता है, इसलिए नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पौधों में और जीवों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे नोट को हम लोग, नाइट्रोजन एक प्रोटीन युक्त यौगिक होता है, इसलिए नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जीवों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड नंबर में देखेंगे ओर्स ऑफ फास्फोरस, मतलब फास्फोरस के अयस्क के बारे में। स्टार पॉइंट के रूप में देखेंगे Ca3PO4 का होल 2, इसका केमिकली नाम क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसके बारे में जरा सा देखेंगे, दो पॉइंट है। जीवों के हड्डियों में फास्फोरस जो होता है ये फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जितना भी जीव जंतु होते हैं इनके हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर में देखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मथ, बहुत ही कम मात्रा मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में सल्फाइड अयस्क के रूप में, मतलब इसमें जो अशुद्धियां होती है अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट को फिर से देखते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही अल्प मात्रा में सल्फाइड अयस्क में अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जरा सा बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर में नाइट्रोजन का 7 परमाणु संख्या होगा, 1s2 2s2 2p3। सेकंड नंबर में देखेंगे फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं आर्सेनिक 33 परमाणु संख्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 3p3 होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जरा ध्यान देंगे वो हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं परमाणुविक गुण, मतलब परमाणुविक गुण के बारे में जरा सा हम लोग को बात करना है। सबसे फर्स्ट नंबर में देखेंगे परमाणु का आकार। अच्छा, ये काम करते हैं इन सभी चीज को समझने के लिए
मैं वर्ग 15 के सभी तत्वों को मैं फिर से लिख रहा हूं, देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जरा सा बात समझेंगे हम लोग थोड़ा सा भाई। ये जो ऊपर का होगा ना तत्व, इसका आकार क्या बोलेंगे, छोटा होता है, और जो नीचे का तत्व होता है धीरे धीरे जो नीचे आता है इसके तत्वों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे परमाणु का आकार। यह वर्ग में ऊपर से, ध्यान है बाबू कि यह वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बढ़ने का मतलब नीचे की तरफ से बढ़ेगा और ऊपर की तरफ से घटेगा। ठीक है, तो इधर देंगे नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जब बात बिस्मथ और एंटीमनी में आए तो यहाँ पे लगभग घट जाता है या फिर लगभग थोड़ा मोड़ा घटता या फिर लगभग बराबर रहता है। और यह क्यों होता है देखेंगे हम लोग 4F संकुचन, क्या बोलेंगे, संकुचन के कारण होता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल के। ठीक है, और सेकंड नंबर हम लोग बात करते हैं आयन का आकार। यह भी क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे, ध्यान देंगे ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता। बढ़ने का मतलब फिर से यही बड़ा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें नॉर्मली होता है 4F संकुचन के बारे में इसमें कोई भी बात नहीं करते हैं। ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा, और सबसे बड़ा कौन होगा, बिस्मथ। बड़ा कहने का मतलब बढ़ना, जो आयन का आकार होगा बढ़ेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे आयनन ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। यह भी क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, घटता है। ये पहले बढ़ रहा था ये वाला, और ये वाला अब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घटने की बात आएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जरा ध्यान देंगे घटने का मतलब ये इस ओर से घटता है, घटता है, घटता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बड़ा या फिर लगभग बराबर हो जाता है। ये क्यों होता है, ये भी 4F संकुचन, क्या बोलेंगे, 4F संकुचन के कारण ऐसा होता है। लास्ट में हम लोग ध्यान देंगे विद्युतीय ऋणात्मकता के बारे में जरा सा बात किया जा रहा है। विद्युतीय ऋणात्मकता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक है, विद्युतीय ऋणात्मकता जो होता है ठीक इसी प्रकार जैसे आयनन ऊर्जा घट रहा था, ये भी घटेगा। क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे क्या होता है, यह घटता है। लेकिन ऊपर से नीचे यह भी घटता है, इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये वाला बिस्मथ बोलेंगे। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये वाला बिस्मथ। ओके, तो यहाँ घटने का मतलब इधर से घटता है, घटता है, घटता है, घटता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विद्युतीय ऋणात्मकता यदि किसका होगा, पूरे वर्ग 15 में नाइट्रोजन का होगा ज्यादा, क्योंकि इधर से घट रहा है, सबसे ज्यादा इसका होगा, और बढ़ रहा है इसका मतलब इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जरा सा और देखेंगे बुआ हम लोग इसमें हो, देखेंगे। अब इसमें आता है धात्विक गुण। यह वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता। जब बढ़ने की बात आएगी फिर वैसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होगा। ठीक है, बढ़ने का मतलब इस ओर से, ठीक है, हमेशा इसी ओर से आया। ओके, ध्यान देंगे ये दोनों जो होता है यह क्या होता है, ओ धातु होगा। यह एग्जाम में पूछता भी निम्नलिखित में कौन धातु है, ओ धातु और उप धातु। जो पहला क्लास में हम लोगों ने बताया भी था आइडेंटिफाई करके कौन सा धातु होगा और कौन सा उप धातु होगा, ओ धातु होगा। चलिए, और ये दोनों जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट में बचेगा बिस्मथ, ये वाला क्या बोलेंगे, इसको हम लोग धातु बोलते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे वो हम लोग लास्ट में क्वथनांक गुण। यह वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता। यह भी बढ़ता, यहाँ क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लिखेंगे। ठीक है, बढ़ने का मतलब फिर से इसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं। बट जरा सा यहाँ यदि ध्यान दे हम लोग, नेक्स्ट नंबर देखेंगे गलनांक गुण क्या होता है। यह वर्ग में नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक बढ़ता है। पहले ध्यान देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे, बढ़ता। बढ़ने का मतलब ऐसे हो गया। फिर कहता है कि पुनः, यहाँ ध्यान देंगे मेरे पास, पुनः आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक क्या बोलेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये वाला हो गया बिस्मथ। ये कहता है क्या कि जो आर्सेनिक के बाद से यह क्या होने लगता है, घटने। घटने लगना का मतलब यह इस प्रकार से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, घटता है। लास्ट में मेरे भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण है।
जरा ध्यान देंगे हम लोग, वर्ग 15 के सभी तत्व प्राकृतिक में बहुपरमाणविक के रूप में पाए जाते हैं। वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं सभी बहुपरमाणविक के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से जो नाइट्रोजन होता है इसे छोड़कर, मतलब नाइट्रोजन बहुपरमाणविक के रूप में नहीं पाए जाते हैं नाइट्रोजन को छोड़कर, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी बहुपरमाणविक के रूप में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है नाइट्रोजन जो होता है इसे छोड़कर वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अपरूपता का मतलब समझेंगे, वे सभी तत्व जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु इसके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरूपता। मतलब वर्ग 15 के सभी तत्व केवल N2 को छोड़कर क्या करता है, अपरूपता प्रदर्शित करता है।